कि जब देख लो कि सड़क पर औरत आई, सर पर दुपट्टा नहीं है, बाल खोल रही है, बाल समेट रही है, बाल खोल रही है, बाल समेट रही है, किसी आवारा के देखने की कोई परवाह नहीं कर रही है, वो दिखा रही है, आवारा देख रहे हैं, सड़क पर औरत है, सर पर दुपट्टा नहीं है, बाल खोल रही है, तो समझ जाओ कयामत आएगी नहीं, कयामत आ गई है। एक किताब है, उसका नाम है हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण। हजारों साल पहले उसमें क्या लिखा है, जब कयामत आएगी तो औरत अपने हुस्न को बेचेगी, गरीब शौहर को लात मारेगी, दौलत से निकाह करेगी, 8 और 10 साल का लड़का बाप बन जाएगा, 7 और 8 साल की लड़की मां बन जाएगी। इतना गंदा, इतना बुरा दौर आ रहा है। तीसरा नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। रामायण में लिखा है कि जब सीता जी को 14 साल का वनवास हुआ, वनवास काट करके जब वो घर आई तो ये जलसा हुआ। जलसे में फूल माला लेकर के लोग बैठे और उधर पर्दे के पीछे सीता जी बैठी हुई, और यहाँ स्टेज पर लक्ष्मण जी है। तो माला उनके हाथ में थमा करके लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ अपनी भाभी के गले में माला पहना करके आओ, सम्मान दे करके आओ। क्या औरत, आबरू भी बचाया, ईमान भी बचाया, सौदा नहीं किया, अमानत में खयानत नहीं की, सम्मान दे करके आओ। माला लेकर के लक्ष्मण जी गए, 10 कदम चल करके खड़े हो गए, कहा क्या हुआ, माला पहना करके आओ। तो कहते हैं कि मेरी भाभी 4 औरत के साथ बैठी है, मुझे पता ही नहीं कि भाभी कौन है। अरे 14 साल वनवास में साथ रहे, भाभी का चेहरा नहीं देखा? कहा वो तो घूंघट डाल करके रहती थी, पर्दे के पीछे रहती थी, कभी निकलती भी थी तो घूंघट डाल करके निकलती थी, मैंने आज तक चेहरा देखा ही नहीं, चलते हुए सिर्फ पैर देखा है, अब माला पहनाऊं तो कहीं को पहनाऊं। डीजे का डांस चल रहा था, तो मुट्ठी में पैसा लेकर के एक लड़का कहता है वाह रे लड़की, क्या डांस किया। तो एक आदमी बोला वो लड़की नहीं है लड़का। ये कहता सॉरी मैडम, भूल हो गई। तो आदमी कहता मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप हूं। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से यहां से लेकर के वहां तक आप लोग सुनने के लिए तैयार। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ उठाइए उठाइए, मना नहीं, लेकिन कल ही पता चल जाएगा, पहली फुर्सत में हुकूमत चली जाएगी। हैदराबाद से एक बस गई थी, आपने सुना होगा, उम्रा करने के लिए गई थी। हैदराबाद से 42 लोग गए थे उम्रा करने के लिए। तो जब वो मक्का से मदीना जा रहे थे तो हादसा हुआ था, तेल का टैंकर जो है उस बस से आकर के टकरा गया। 42 के 42 लोग जलकर उसी में राख हो गए। लोग कहते हैं बड़े बदनसीब थे, वापिस नहीं आए, जलकर राख हो गए। हम कहते हैं कि वो खुश नसीब थे, पैदा यहां हुए, जन्नतुल बकी में अल्लाह के रसूल के सहाबा के साथ दफन हो गए। सुभान अल्लाह।
ये कुहासा बहुत ज़्यादा भी है, इसमें बस खाई में गिर गई। अब जिंदा जब बस से लोगों को निकाला जा रहा था तो किसी का हाथ टूटा, किसी का पांव टूटा। एक औरत को निकाला गया, उसकी उंगली कट गई। तो सब लोग खामोश थे, मगर वो औरत चिल्ला रही। तो उससे किसी ने पूछा कि अरे किसी का पांव टूटा है वो खामोश है, किसी का हाथ टूटा है वो खामोश है, तुम्हारी सिर्फ एक छोटी सी उंगली कट गई, तुम इतना चिल्ला रही है। तो उस औरत ने कहा ये तो पूछो कौन सी उंगली कटी है। वो उंगली कटी है जिससे शौहर को नचाया करती थी, वो उंगली कटी है, बहुत भारी नुकसान है। माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे, सौतेली बेटी है सौतेली माँ है, दोनों की उम्र बराबर है, लेकिन सौतेला सलूक नहीं है। दिल की बात जवान बेटी माँ से करती है, दिल की बात जवान माँ बेटी से करती है। सौतेली जैसा सलूक है, सहेली जैसा सलूक है, सौतेला सलूक है। माँ की मजलिस में बेटी मुस्कुरा रही है। माँ का नाम आयशा है रजी अल्लाह अन्हा, बेटी का नाम फातिमा है रजी अल्लाह अन्हा। माँ बेटी दोनों मजलिस में एक, और बेटी मुस्कुरा रही है। तो माँ ने कहा बेटी हंसने का मौका नहीं, क्यों हंस रही है? कहा कि ख्याल आ रहा। कहा क्या ख्याल आ रहा? कहा मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, आप तो अबू बकर की बेटी हो। समझ में आ गया, बेटी को फ़ख्र हो रहा है, अदब भी देना है, हौसला भी देना है। तो आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदक़े में ईमान मिला, उसी नबी के सदक़े में कुरान मिला। बेटी तुमने सच कहा, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी फातिमा के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही है। तो माँ आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया बेटी एक वक्त आएगा तू इंतकाल करेगी, कब्र में जाएगी, एक वक्त मेरा आएगा मैं इंतकाल करूंगी, कब्र में जाऊंगी। बेटी तेरे हक में फैसला होगा तू जन्नत में जाएगी, मेरे हक में फैसला होगा मैं जन्नत में जाऊंगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि तू जब जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी तो मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। जिस औरत का बच्चा देखिए गोरा है, बड़ा खुशकिस्मत है, एक ही बार साबुन लगाएगी पूरा झकास हो जाए, चकाचक हो जाए। और बदकिस्मती से अगर किसी औरत का बेटा काला है तो 72 बार साबुन लगाएगी, रगड़ रगड़ करके लगाएगी। वो कालिया चिल्लाता रहेगा फिर भी साबुन लगाएगी। वो ये सोचती है कि साबुन से ये गोरा हो जाएगा, लेकिन साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को कभी गोरा होने नहीं दूंगा। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप दरवाज़ा खोल करके देखता है कि एक जवान खड़ा है, कोयले की तरह काला है, होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बाहर है, उसके ख्याल में बदसूरत है। बेटी के बाप ने पूछा जान न पहचान कहाँ से आए मेहमान? कहा तेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए है, दामाद बना लो। करे पैदल हो, बेवकूफ़ हो, पूरा पागल ही हो, शीशे में शक्ल तो देख लिया होता। मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो, रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। मेरी बेटी मालदार है, तुम गरीब हो, नौकर चाकर हो, रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। पर्दे के पीछे बेटी बैठी हुई थी, उसने कहा अब्बा मुझे रिश्ता मंजूर है, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू दे, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को दे। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन चौधरी का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है, काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जब बीवी मर जाएगी तो तबीयत से माँ बाप की खिदमत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जाने दीजिए, नया साल में ये लोग खत्म ही हो जाएंगे। बाप का जब इंतकाल हो गया, इंतकाल होने वाला था तो बेटे को बुलाया कि देखो मैं तो ऊपर जाने वाला,
जब मैं ऊपर जाने वाला हूं, मुझको दफन करना नीचे, तो पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। बेटा बोला, अब्बा नया मुर्दा नई कब्र में जाता है, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हैं? कहा फरिश्ते को ठगना चाहते हैं। दुनिया को तो ठग लिया है, फरिश्ते को भी ठगना चाहते हैं। कहा कि अब्बा फरिश्ते को ठग लो। कहा 1 मिनट, जब मैं मर जाऊं मुझको पुरानी कब्र में दफन करोगे, फरिश्ता आएगा पूछने के लिए, तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आए? इस मजमे में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? हसन बसरी ने जलसे में मजमे से पूछा, कौन जवान है? 1 लाइन का सवाल है, 1 लाइन में जवाब दे। इस मजमे में बेवकूफ कौन है? किसी ने नहीं बताया। तो उन्होंने कहा, जानते हो इस जलसे में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? जो लूट करके लाता है, कूट करके खाता है, मर करके कब्र में पहुंच जाता है। बेटा मस्ती कर रहा है, घर के लोग मस्ती कर रहे हैं, और वहां ठुकाई पर ठुकाई हो रही है। उसकी आखिरत बर्बाद हो गई, इसकी दुनिया बर्बाद हो गई। इससे बड़ा कायनात में कोई बेवकूफ नहीं हो सकता। जानते हैं, हलाल कमाता था, हलाल खाता था, अचानक हराम कमाने लगा, 99 की बीमारी पैदा हो गई। कहां से? घर के लोगों से। आदमी घर से आबाद होता है, घर से बर्बाद होता है। घर से आदमी आबाद होता है, घर से बर्बाद होता है। हलाल कमा रहा था, हलाल खा रहा था, कोई मसला नहीं। बीवी ने ताना मारा कि दुनिया कहां से कहां चली गई, मकान बना लिया, जमीन खरीद ली, ये कर लिया, वो कर लिया, और तुम वहीं के वहीं हो। बीवी के ताने की ताब न ला करके मजनू लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है। उसकी तो दुनिया बन गई, इसकी आखिरत बर्बाद। अब ये स्टेज आप देख रहे हैं, इसी तरह का स्टेज लगता था शादी में, आज से 40 साल 50 साल पहले इसी तरह का स्टेज होता था। ये देख रहे हैं मोबाइल, ये मोबाइल नहीं होता था। लड़की उस दिन लड़के को देखती थी जिस दिन उसकी शादी होती थी। लड़की इधर बैठी है, अच्छा माशाअल्लाह, बाइसी वाले ढूंढ रहे हैं आपको। लड़की इधर बैठती थी, लड़का उधर बैठता था। बहुत बड़े आलिम थे शेख अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह। रजिस्टर मुकम्मल करने के बाद लड़की से कहते हैं कि देखो बेटी, यही लड़का है, इजाजत दो तो मैं तुम्हारा इससे निकाह पढ़ा दे। तो लड़की ने जो गौर से देखा, ओ दाढ़ी वाला लड़का है, तो भरी मजलिस में खड़ी होकर के बोली, मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। सुभान। अब जो दांत पिजा करके आए थे बाराती खस्सी तोड़ने के लिए, मुंह लटका करके बैठ गए। हजरत ने सर उठा करके कहा कि लोगों जानते हो, इस लड़की ने भरी मजलिस में दाढ़ी वाले लड़के का इनकार किया। जानते हो क्यों? जिंदगी भर इसके बाप ने हराम कमाया, इसके पेट में हराम लुकमा गया, जिंदगी भर हराम कमा करके इस लड़की को जवान किया, इसके पेट में हराम है, उसी हराम की नुहूसत है, इसको सब कुछ पसंद है, नबी की अदा, नबी की सुन्नत, दाढ़ी पसंद है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए। अच्छा, मैंने देखा है वो लोग ज्यादा हाथ उठाए हैं जिनकी शादी हो गई, वह दूसरी और तीसरे के चक्कर में हैं। उनकी बीवी ने हाथ देख लिया तो घर में डराम होगा, उसी में रातों रात पैक कर देंगे और ये सीधे कयामत में उठेंगे। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे, पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे, खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम, इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। हॉस्पिटल में बीवी है, उसको बाल बच्चा होने वाला, बाल बच्चा होने वाला है। ये साहब यूं सर उठा करके बैठे हुए, नर्स ने आकर के कहा कि तुमको बेटी हुई है, मुबारक।
अब जो सर उठा करके थे, सर गाड़ करके बैठ गए। ऐसा लगा मुकदमा हार गए, और ऐसा लगा कि इस साल बीवी पैदा कर रही, अगले साल यही पैदा करे। सर झुका करके बैठे हुए थे, उधर बीवी को बाल बच्चा होने वाला है। नर्स ने आकर के कहा कि मुबारक हो, तुम बेटे के बाप बन गए। ये सर झुका करके बैठे हुआ था। बेटा का नाम सुन करके यूं सर उठा था, आसमान की तरफ देख रहा कि जिब्रील वही लेकर के आ रहा है। बेटा का नाम आ जाए, सीना भी तानता है, सर भी उठाता है। जहां बेटी का नाम आए, सर गाड़ करके ऐसे बैठ जाता है, लगता है कि इस साल बीवी ने पैदा किया, अगले साल यही पैदा करेगा। आप देखेंगे हॉस्पिटल चले जाइए, वहां लिखा रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप स्कूल चले जाइए, वहां लिखा रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ट्रक के पीछे तख्त को देखिए, उसमें लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों भाई, हर जगह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं ये लिखा नहीं है बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ? जानते हैं क्यों? एक साल में इसी हिंदुस्तान में 10 लाख लड़की को मार दिया जाता है, और मारने वाले कोई और नहीं, माँ बाप होते हैं। कैसे मारते हैं? मशीन ने बताया कि पेट में बेटा है, आने दो, बरकत आ रही है। और मशीन ने बता दिया कि पेट में बेटी है, तो इसको गिरा दो, बहुत बड़ी मुसीबत है, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू। बेटी को गिराने के नतीजे में एक साल में 10 लाख मासूम की जान चली गई। तुमने मासूम की जान ली है, तुमको जन्नत मिलेगी? किस बात की उम्मीद रखते हो? अल्लाह, तुमने उस बच्ची को दुनिया की जिंदगी से महरूम किया, अल्लाह अपनी जन्नत से तुमको महरूम कर देगा। एक जवान खड़ा है अल्लाह के रसूल के सामने, खिदमत में आया, कहा कि अल्लाह के रसूल ने तुमको कितने बेटे? कहा या रसूल अल्लाह, एक भी बेटा नहीं है, सब मुसीबत है, बेटी ही बेटी है, 10-10 बेटी है, मर जाती तो अच्छा। अल्लाह के रसूल ने कहा, अरे इतना दिल छोटा करके क्यों बोलते हो? तुम किस्मत वाले थे, इसलिए अल्लाह ने तुमको बेटी दिया। बेटी के वास्ते तुम मेहनत करोगे, बेटी ही के सदके में अल्लाह तुमको जन्नत में दाखिल कर देगा। कहीं और से कोई जन्नत में दाखिल कराने वाला नहीं, तुम्हारी बेटी होगी। अगर बेटी मुसीबत की चीज होती तो अल्लाह अपने नबी को बेटी का बाप नहीं बनाता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेटा बेटी दोनों से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। तो जलसा खत्म होने दीजिए, मैंने आपको देखा, जलसा खत्म होने दीजिए, दोनों हाथ से हम मुसाफा करें। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में, अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेकीमत चीज है जो बट जाती है इज़्ज़तदारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। मर्दों के लिए हर जुल्म रवा, औरत के लिए रोना भी खता। मर्दों के लिए हर ऐश का हक, औरत के लिए जीना भी सजा। औरत के लिए जीना भी सजा। मर्दों के लिए लाखों सीजें, औरत के लिए बस एक चिता। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। इतनी मोहब्बत में डूब करके आपने मेरा बयान सुना है कि मेरी ज़बान कैंची की तरह चल रही है। अल्लाह आपके सुनने को
हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। आपकी जवान बेटी के लिए मैं जलसे में दुआ करता हूँ, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए, उसके ईमान और आबरू की अल्लाह कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। हमारे जवानों के हवाले पैगाम, सिर्फ 2 पैगाम हम अपने जवानों को देने के लिए आ रहे हैं। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग यहाँ जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका ज़रूर निकाह होगा, लेकिन यहाँ दुआ करेंगे फिर भी दोबारा जवान नहीं हो सकते। जवानों के हवाले से पैगाम, 4 जवान एक जगह बैठे हुए, एक जवान कह रहा मेरा बाप जानते हो कौन है? मेरे बाप की मुट्ठी में हवा है, वो कहता है तो बहती है, वो मना कर देता है तो रुक जाती है। दूसरा जवान बोला कि मेरा बाप जानते हो कौन है? जिसके चूल्हे पर जब हांडी चढ़ती है उतरने का नाम नहीं लेती, लोग हाथ जोड़ करके खड़े। घबरा गया कि तो बहुत बड़े बाप का बेटा मालूम। तीसरा जवान बोला जानते हो मेरा बाप कौन है? मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना भी लेता है। घबरा गया। तीसरा जवान बोला कि बेवकूफ़ बना रहा है, बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, जिसने कहा कि मेरे बाप की मुट्ठी में हवा है ये लोहार का बेटा है। बाप भाती चलाता है तो हवा चलती है, छोड़ देता है तो रुक जाती है, बेवकूफ़ बना रहा है। जिसने कहा मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके चूल्हे पर जब हांडी चढ़ती उतरने का नाम नहीं लेती, हातिम ताई का बेटा नहीं है, ये तो बाबरची का बेटा है। बाप दाल उतार करके भात चढ़ाता है, भात उतार करके तरकारी चढ़ाता है। ठंडी के ज़माने में लोग आग तापने के लिए हाथ जोड़ करके खड़े होते, बेवकूफ़ बना रहा। तीसरे ने कहा मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना भी लेता है, बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, ये तो नाई का बेटा है। बादशाह भी बाल बनाने के लिए जाएगा, उस्तरा लगेगा, खून निकलेगा, फिर भी पैसा देना पड़ेगा, बेवकूफ़ बना रहा। इस जलसे में 3 तरह के जवान आए हैं जलसा सुनने के लिए। इसमें एक ही हीरा है, बाकी सब जीरा है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह हर घर में ऐसा हीरा और इतना बड़ा मुकद्दर का सिकंदर जवान को अल्लाह पैदा फरमाए। 3 जवान इस जलसे में आए हैं, उसमें एक जीरा है, दूसरा जीरा है, तीसरा हीरा है, मुकद्दर का सिकंदर है। कौन है उसको बताता हूं, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूं। एक जवान इसमें है जो नाकाम है, वो किसी काम का नहीं है, तकिया पर सर है, सोचता रहता है मैं ये करूंगा वो करूंगा, हाथ गाल पर हाथ है, सोचता रहता है मैं ये करूंगा वो करूंगा, मगर कुछ नहीं करता रहा, सिर्फ शेख चिल्ली का ख्वाब देखता है। जो जवान सिर्फ सोचता है करता कुछ नहीं है, ये नाकाम है। दूसरा जवान इसमें है जो इधर भी हाथ मारता है, उधर भी हाथ मारता है, ये काम भी कर रहा है वो काम भी कर रहा है, सोचता बाद में है करता पहले है, इधर भी मुंह की खाता है उधर भी मुंह की खा रहा है, ये नाकाम है। इस पूरे मजमे में तमाम जवानों में अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चकुनी तरक्की से माला माल फरमाए। जानते हैं एक जवान है जो मुकद्दर का सिकंदर है, पहले सोचता है बाद में करता है, प्लान बनाता है, प्लान को मुकम्मल करता है। यही वो जवान है जो मिट्टी को छूले तो सोना बना देता है। मशक्कत को मेहनत को जो और समझे, हुनर और पेशे को दुश्वार समझे, मशक्कत को मेहनत को जो और समझे, तिजारत को खेती को दुश्वार समझे, फिरंगी के पैसे न मुर्दार समझे, फिरंगी के पैसे न मुर्दार समझे, तनासानियाँ चाहे अरे आबरू भी, वो कौम आज डूबे गिगर कल न डूबी, तनासानियाँ चाहे अरे आबरू भी, वो कौम आज डूबे गिगर कल न डूबी, तनासानियाँ चाहे अरे आबरू भी। अपने जवानों के वास्ते मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे जवान को दीन का हाफिज, दीन का मुहाफिज बनाए। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, हाथ उठाइए, वादा कीजिए। जवानी में दारू पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह।
बहुत बड़ा पियक्कड़, दारू की बोतल हाथ में। उसको किसी ने पूछा, अरे मुसलमान है, शर्म नहीं आती दारू पी रहे? तो कहता है कि दारू पीना सही भी है, गलत भी। अब पैर के नीचे से जमीन निकल गई। इतना बड़ा पियक्कड़ क्या बोल रहा है? बोल रहा दारू पीना सही भी है, गलत है। किसी को पिलाना पड़े तो गलत है, और कोई पिला दे तो पीना सही है। मौके का चौका लग जाना चाहिए। हमारे जवानों के हवाले से ये नमूना है कि जिस तरह पीना गुनाह है उसी तरह पिलाना गुनाह है। जितना बड़ा गुनाह पीना है उसी तरह पिलाना गुनाह है। कल तजर्बा कर लीजिए, मैं आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं और हाथ छोड़ करके वादा करता हूं कि आप सिर्फ दारू छोड़ करके दिखाइए, मैं मसनद रसूल पर गारंटी देता हूं, अल्लाह आपके पूरे खानदान को बचा लेगा। सिर्फ आप दारू छोड़ करके दिखाइए, पूरे खानदान को अल्लाह बचा लेगा। आपके घर में अंडा होगा, कच्चा अंडा, उसको निकालिए, कच्चा अंडा हाथ में लीजिए, उसको तोड़िए, तोड़ करके शराब के गिलास में आप डालिए, वो पक जाएगा ऐसे जैसे चूल्हे पर अंडा पकता है। दिल पर हाथ रख करके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चूल्हे में आग थी इसलिए अंडा पक गया, लेकिन कच्चा अंडा शराब के गिलास में क्यों पक गया? उसमें कौन सी आग थी? तो लिखने वाले ने लिखा, जो आग चूल्हे में नहीं है वो शराब के अंदर है। आप किसान आदमी है, आपने अभी धान की फसल निकाली है, अब आप मकई लगा रहे हैं। जब मकई में कीड़ा लगता है तो आप लोग क्या करते हैं कि पानी में जहर को घोलते, पीठ पर मशीन होती है, आप स्प्रे करते। एक बूंद शराब की डालिए मशीन में, 99 बूंद पानी की डालिए मशीन में, 99 बूंद पानी में एक बूंद शराब को मिला दीजिए और सिर्फ 10 दिन फूल पर स्प्रे कीजिए, ये फूल मुरझा जाएगा। एक बूंद शराब आपने डाली, 10 रोज स्प्रे किया, ये फूल मुरझा गया। गिलास की गिलास शराब जब अंदर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल होगा? आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं। पोल्ट्री का गोश्त आप बाजार से लाते हैं, कच्चा गोश्त, एक बोटी आप पानी की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। एक बोटी कच्चा गोश्त की, एक बोटी आप शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद देखिए, जिस गोश्त की बोटी को आपने पानी की बोतल में डाला उसका रंग नहीं बदलेगा। जैसा 3 दिन पहले था, 3 दिन के बाद भी वैसा ही रहेगा। जिस शराब की बोतल में आपने गोश्त की बोटी को डाली है, उसको 3 दिन के बाद देखिए, वो इस तरह पीली पड़ जाएगी जैसे चर्बी पीली होती है। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी को उसी तरह बेकार कर देगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुद भी दारू से बचेंगे, पूरे समाज को बचाएंगे इंशाअल्लाह। जब डॉक्टर जवाब दे देगा तब छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। चाचा, मैंने आपको देख लिया, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, ऊपर से ही लाइसेंस है। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न करे बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। आप लोग इतना गौर से मुझको देख रहे हैं, आँख फाड़ फाड़ करके, मुझको डर लगता है कि कहीं आपकी नज़र न लग जाए। लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, काला कुर्ता पहन करके आया और दम करके बैठा। लगाइए आप कितनी नज़र लगाते।
ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। मर्दों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम बाकी रह गए, औरतों के हवाले से 3 पैगाम। मेरे हिस्से का जलसा 5 से 7 मिनट में खत्म हो रहा है। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अलविदा जुमा में ऐलान हुआ, इमाम साहब ने ऐलान किया। कलकत्ता में वही ऐलान, पटना में वही ऐलान, रांची में वही ऐलान। कलकत्ता के इमाम साहब ने अलविदा जुमा में माइक लिया, ऐलान किया, लोगों ईद की नमाज 7:30 बजे ईदगाह में होगी, 8:30 बजे ईदगाह में होगी, 9:30 बजे ईदगाह में होगी। 20 से एक मुक्तदी खड़ा होकर के बोला, इमाम साहब ऐलान वापिस लो, ईद की नमाज मस्जिद में पढ़ोगे तो तुम्हारे साथ पढ़ूंगा, अगर ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ोगे मैं नहीं पढ़ूंगा। इमाम साहब ने उसको बुलाया, कहाँ से आए? रांची से आए? हाथ हो या फुल हो या पूरे पैदल हो? ये जुमा की नमाज है कि ईद की नमाज है? ईदगाह में होगी, तुमको क्या परेशानी? कहा परेशानी इमाम साहब, मेरे भाई से मेरा 10 साल से केस चल रहा है, वो मनहूस ईदगाह में नमाज पढ़ता है, उसके साथ मैं ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ूंगा ही। हजरत को समझ में आ गया इसका घर का मसला है, हल कर देते। उसको करीब बुला करके कहा कि देखो मैं तुम्हारा मसला हल कर देता हूं, ईद की नमाज तुम भी ईदगाह में पढ़ोगे, वो भी ईदगाह में पढ़ेगा, तुम एक किनारे पढ़ोगे, वो एक किनारे पढ़ेगा, जब नमाज खत्म हो जाएगी वो एक किनारे से निकल जाएगा, तुम अलग किनारे से निकल जाना। तो कहता है आप एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। एक किताब है, उसका नाम है अदलिया और समाज। उस किताब के लिखने वाले का नाम है मौलाना वली रहमानी, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि इस बस्ती में, रजौला बस्ती में, मड़वाड़ी कौम भी है, मुसलमान भी है। मुसलमान जमीन बेचता है, मड़वाड़ी खरीदता है। मड़वाड़ी को तरक्की है, मुसलमान को तबाही है। राज क्या है? तो उन्होंने लिखा मड़वाड़ी कौम में 2 खूबी है, उन 2 खूबी की वजह से मड़वाड़ी आसमान को छू रहा है और मुसलमान तरक्की के आसमान से गिर करके पस्ती की जमीन में पहुंच रहा है। जानते हैं क्यों? मड़वाड़ी की पहली खूबी, जब उसमें कोई नीचे गिरता है तो सब लोग मिल करके उसको संभालते हैं। एक मर्तबा गिरा, एक मर्तबा संभाला, दूसरी मर्तबा गिरा, दूसरी बार संभाला, जिंदगी भर गिरा, जिंदगी भर संभाला, संभालते रहे। जो नीचे गिरता है उसको उठाते रहे। मुसलमान में अगर कोई नीचे गिरता है तो उसको गाली देते हैं, थूकते हैं। अगर बदकिस्मती से कोई ऊपर जा रहा है तो घर का ही आदमी टांग खींच करके उसको नीचे करता है, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी खूबी जानते हैं मड़वाड़ी में क्या है? मड़वाड़ी तरक्की का आसमान छू रहा है, मुसलमान जिल्लत के गड्ढे में पहुंच रहा है। जानते हैं क्यों? आप कोर्ट में जाइए, वकील से पूछिए, सीना पर हाथ रख करके पूछिए मड़वाड़ी का केस आता है? वो सर पर हाथ उठा करके रख करके बोलेगा, सीना तान करके बोलेगा मड़वाड़ी का केस आता ही नहीं। क्यों भाई, मड़वाड़ी का झगड़ा नहीं होता? तो लिखने वाले ने लिखा कि झगड़ा होता है, घर में हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता। इसलिए मड़वाड़ी कौम तरक्की के आसमान को छू रही है। मुसलमानों का छोटा से छोटा झगड़ा घर में हल होता ही नहीं है, सीधे अदालत में पहुंचता है। 2011 की रिपोर्ट है कि मुसलमानों का डोरी एक अदालत में 33 हजार है। इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। एक किताब है, उसका नाम है कलीला दीमना, संस्कृत जबान में किताब है और मदरसे में पढ़ाई जाती है। संस्कृत मदरसे में पढ़ाई जा रही है, हिंदी मदरसे में पढ़ाई जा रही है। मुसलमान संस्कृत को भी अपनी जबान समझता है, हिंदी को भी अपनी जबान समझता है। मुसलमान जबान का दुश्मन नहीं है, इसलिए हर जबान इसको आता है। उस किताब में लिखा है कि 3 जानवर थे, शेर, चीता, गीदड़। तीनों शिकारी थे, शिकार करते थे, मार करके लाते थे, बांट करके खाते थे। 3 जानवर को मारा, गधे को मारा, खरगोश को मारा, हिरन को मारा। शेर ने चीते से कहा बांटो, कैसे बांटते हुजूर? उसने कहा बंटवारा बिल्कुल आसान है, ये खरगोश गीदड़ खा लेगा, मैं न छोटा हूं न बड़ा हूं, बीच बीच का हूं, मैं हिरन खा लूंगा, आप सबसे बड़े हैं, आप गधा खा लीजिए। शेर को गुस्सा आया, मारा मुंह पर तमाचा खींच करके कि सबसे बड़ा गधा, उल्लू का पट्टा मैं हूं, मेरे हिस्से में गधा है, मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। शेर चाहता था कि हिरन आए, आ गया गधा, उसने तमाचा मार करके कहा मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। उसने गीदड़ से कहा बांटो, तुम कैसे बांटते हो? कहा हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान है,
ये जो खरगोश है आपके नाश्ते में खाने का, ये जो हिरन है ये आपके दोपहर में खाने का, ये जो गधा है ये आपके रात में और सेहरी में खाने का। कहा सब मेरे लिए। कहा आप तो राजा, बचा तो रोजी नहीं बचा तो रोजा। सुभान अल्लाह। शेर ने हैरत से कहा यार बहुत अच्छा बंटवारा किए, लेकिन किस स्कूल में पढ़ करके आए हो, किस मदरसे से पढ़ करके? तो गीदड़ बोला किसी मदरसे से नहीं पढ़ा, उस एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा। मुझ में बुराई भी, मुझ में भलाई भी, मुझ में बुराई, मुझ में बुराई भी, मुझ में भलाई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी, थोड़ी सफाई भी, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा बेईमान हो, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हो, मैं तो इंसान हो। जीवन का गीत, जीवन का गीत है सुर में न ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में, रोटी के जाल में। कैसा अंधेर है, कैसा अंधेर है, मैं भी हैरान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। घर का झगड़ा घर में हल करेंगे, जो नीचे जाएगा उसको संभालेंगे, ताना नहीं मारेंगे। अल्लाह मड़वाड़ी की तरह आपको भी तरक्की अता फरमाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, हम आपको कब्रिस्तान पहुंचा ही देंगे। देख रहे हैं आप जिंदा रहेंगे तो आपको दुआ मिलेगी, वरना जनाजा पढ़ाने में हम माहिर हैं। ध्यान से रखिएगा, हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से आपकी खिदमत पर पैगाम रखने के लिए जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हिंदी की मिठास को दिखाने के लिए जा रहा हूं, संस्कृत जबान की मिठास को दिखाने के लिए जा रहा हूं, हिंदू मुसलमान भाईचारा के मिठास को दिखाने के लिए जा रहा हूं, मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए जा रहा हूं। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक बादशाह इतना बड़ा कंजर था, फूटी कौड़ी किसी को इनाम में देता नहीं था। तो मजमा को बेवकूफ़ बनाते हुए कहा कि मेरा एक सवाल है, जो जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा, मुंह मांगा इनाम मिलेगा। मेरी हथेली में बाल नहीं है, जो बता देगा उसको इनाम मिलेगा। एक आदमी खड़ा हुआ, हजरत आपकी हथेली में इसलिए बाल नहीं है कि आपका देते देते घिस गया। अल्लाह अकबर, समझ में आ गया, ये चम्मच नहीं, ये तो बहुत बड़ा चमचा, ये तो पूरा मक्खन मार रहा है। उसने कहा मुझको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, मैं अपना हाल जानता हूं कि मैं फूटी कौड़ी किसी को देता नहीं। अब तुम झूठी तारीफ मेरी कर रहे हो, मैं जान रहा। ठीक है, मेरी हथेली में बाल नहीं है, मगर तुम्हारी हथेली में भी तो बाल नहीं। कहा हुजूर इसका भी जवाब है, आपका देते देते घिस गया है, मेरा लेते लेते घिस गया है। सुभान अल्लाह। उसने कहा कि तुम मुझको मंतिक से और फलसफे से फंसाना चाहते हो, लेकिन याद रखो मैं अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करूंगा, तुमको फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मेरा तीसरे सवाल का जवाब दो। मेरी हथेली में बाल नहीं है, तुम्हारी हथेली में बाल नहीं, इसका जवाब दे दिया। ये सारा मजमा जो सुन रहा, किसी की हथेली में बाल नहीं, का हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है। आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। सब कुछ हमको मिलता है, सब कुछ आप देते हैं, सब कुछ हमको मिलता है, इन लोगों को कुछ नहीं मिलता। अफसोस के मारे हाथ मलते मलते इन लोगों की हथेली घिस गई। 8 गांव के चौधरी, 12 गांव के राव, 8 गांव के चौधरी, 12 गांव के राव। अपने काम ना हो तो, अपने काम ना हो तो, ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। गांधी जी खिताब कर रहे थे जलसे में, इधर हिंदू का मजमा था, इधर मुसलमान का मजमा था। तो इधर से पूछा कि तुम लोग कौन हो भाई? कहा हम लोग हिंदू हैं। इधर से पूछा कि तुम लोग कौन हो? कहा मुसलमान है। तो हिंदू मुसलमान को महात्मा गांधी जी ने कितना प्यारा सबक दिया। इधर से पूछने वाले से पूछा कि तुम कौन हो? तो कहा हम हिंदू हैं।
तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि हिंदू से हमने हा को निकाला। इधर मुसलमान बैठे थे, मुसलमान से कहा कि हमने मुसलमान से मीम को निकाला। हिंदू से हा को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला, हिंदू से हा को निकाला। हिंदू के हा को हमने मुसलमान के मीम में मिलाया तो हम हो गया। याद रखो, तुम्हारा वतन एक है, मोहल्ला एक है, मुल्क एक है। तुम भी हिंदुस्तानी हो, हम भी हिंदुस्तानी हैं। तुम भी हिंदुस्तानी हो, वो भी हिंदुस्तानी है, वो भी हिंदुस्तानी है, ये भी हिंदुस्तानी है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। उत्तर प्रदेश में एक जिला है, उसका नाम है संत कबीर नगर। जानते हैं ये किसके नाम पर है? सूफी संत कबीर दास के नाम पर है। उसने हिंदू मुसलमान को भाईचारा का कितना प्यारा सबक दिया। सूफी संत के नाम से एक जिला ही बन गया, संत कबीर नगर। वो जलसा में खिताब कर रहे थे, इधर पूछा कि तुम कौन हो? का हम हिंदू है। का खड़े हो जाओ। इधर वाले से पूछा कि तुम कौन हो? का मुसलमान। का खड़े हो जाओ। हिंदू से कहा कि सीने पर हाथ रखो, मुसलमान से कहा सर पर हाथ रखो। मेरे सवाल का जवाब दो कि दुनिया जाने वाली है? तो जो सीने पर हाथ रख करके हिंदू खड़ा था उसने कहा कि हाँ जाने वाली है। इधर से पूछा मुसलमान से कि तुम जो सर पर हाथ रख करके खड़े हो, बताओ कि दुनिया जाने वाली है? तो उसने कहा हाँ जाने वाली है, कुल्लू मना लिया फान। अब कबीर दास ने कितना प्यारा सबक दिया। कहा कि जो चीज जाने वाली होती है उस पर कोई झगड़ा नहीं करता। इस हिंदुस्तान पर हिंदू मुसलमान कभी झगड़ा मत करना। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं। अगर किसी के छप्पर पर कौवा बोलता है तो औरत क्या कहती है? आज दामाद आने वाला है, मुर्गा में चूना लगाए। अगर पश्चिम की तरफ से कौवा बोले तो कहता समधी आने वाला है, वही पेटू आने वाला। उसका पेट है कि इंडिया गेट, सब कुछ खा जाता, वही आने वाला है। अच्छा, बाजार में 1000 कौवा होता है, कितने समधी आते हैं, कितने दामाद आते हैं? अच्छा देखिए, ये रिवायत गैर मुस्लिमों के घर की है, मुसलमानों के यहाँ मशहूर है। इससे बढ़ करके भाईचारा और क्या होगा? कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश। भैया के संग इस बरस, भैया के संग इस बरस, भाभी गई विदेश, भाभी गई विदेश। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। इस धरती पे बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले, सब हैं तेरी गोद के पाले। कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। करम से है सब की पहचान, सबको सन्मति दे भगवान। मर्दों के हवाले से पैगाम मुकम्मल हो गया। औरतों के हवाले से 5 मिनट का नमूना आपकी खिदमत में है। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। शादी के 4 महीना बाद औरत को बच्चा हुआ, 4 ही महीना में बच्चा हो गया। तो घबरा करके कहा अपने शौहर से इसका क्या नाम रखे, 4 महीना में पैदा हो गया। तो बीवी ने कहा इसका क्या नाम रखोगे? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीना का सफर 4 महीना में तय हो गया। वंदे भारत राजधानी के सिवा इसका क्या नाम रखोगे?